गाइज वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूं। बहुत बड़ी खबर यह है कि आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। आज आवेदन की अंतिम तिथि थी रात्रि 12 बजे तक, लेकिन एक्सटेंड कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर यह है, आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दिया गया है। आखिर क्यों, जो मेरे दिमाग में है आपको बताना चाहता हूँ ऐसा क्यों किया गया। लेकिन मैं नाखुश हूँ एकदम, क्योंकि जो चीज़ें पहले से प्री शेड्यूल्ड है उसी अनुसार काम करना चाहिए था। यदि आपके पास पर्याप्त समय है तो आप जिला आवंटन कर दिए होते, लेकिन नहीं, यहाँ तो आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दिया गया है। अब मेरे दिमाग में क्या आता है, क्यों ऐसा किया गया है, आपको कारण भी बताऊंगा स्पष्ट तरीके से क्यों ऐसा किया गया है। अभी कुछ देर पहले ऑफिशियल विज्ञप्ति के माध्यम से पता चलता है आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दिया गया है। चलिए आपको बताता हूँ कितने दिनों के लिए बढ़ गया है। हाँ, अब आपके दिमाग में आएगा क्या जिला आवंटन, यानी जो जिला आवंटन किया जाएगा 31 तारीख को जो होना था, क्या उसे भी बढ़ा दिया गया है, क्या आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो आपके दिमाग में ये भी सवाल सबसे ज़्यादा उठने वाला होगा, मैं समझ सकता हूँ। उसको भी आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा ऑफिशियल विज्ञप्ति के माध्यम से। क्या जिला आवंटन की तिथि भी बदलेगी, तो अच्छे तरीके से उम्मीद करता हूँ मेरी बात को आप समझेंगे और तर्क भी दूंगा क्यों ऐसा किया गया है शासन की तरफ से। चलिए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं 26 मई 2020, अभी कुछ देर पहले ये ऑफिशियल विज्ञप्ति के माध्यम से जारी किया गया है। प्रेषक देख सकते हैं आनंद कुमार सिंह, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के, उनके माध्यम से रिलीज किया गया है। विषय क्या है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों के 69,000 पदों पर भर्ती हेतु अंतिम तिथि वृद्ध किए जाने के संदर्भ में ये विज्ञप्ति रिलीज की जाती है। इसके पहले आपको मालूम होगा 26/5/2020 रात्रि 12 बजे तक का समय था, लेकिन अब यहाँ देख सकते हैं एक्सटेंड कर दिया गया है। इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारों उपरांत ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है 26/5/2020 से बढ़ाकर 28/5/2020 रात्रि 12 बजे तक कर दिया गया है और बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। हाँ, बताना चाहता हूँ ऐसा क्यों किया गया है, मैं समझ सकता हूँ। एक तो ये कि कल शाम के दिनों में जानते हैं मोबाइल नंबर संशोधन का मौका दिया गया। अभी तक 1,32,000 फॉर्म पड़े थे भैया कल तक। अभी तक मान के चले 1,35,000 पड़े होंगे। अब उनके दिमाग में आता होगा कि अभी तो यार 10,000 15,000 फॉर्म बचे हुए हैं, तो ये कैसे फिल होंगे, क्योंकि आज अंतिम तिथि है। लगता है मोबाइल नंबर वाले अभी बचे हुए हैं, ऐसा इनके दिमाग में आता है। जबकि बताना चाहता हूँ 8,500 वाले जो अपीयरिंग वाले हैं, जो बैक पेपर वाले हैं, जो फॉर्म नहीं डालने वाले थे, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल नंबर संशोधन वाले 1,000 2,000, इससे ज़्यादा नहीं थे। लेकिन उनके दिमाग में क्या आता है, नहीं अभी 10,000 फॉर्म पड़े हैं, ऐसा मुझे लगता है, मेरे दिमाग में आता है, इसीलिए जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। और उनके दिमाग में होगा कहीं ऐसा ना हो यार कि मैंने एक दिन का समय दिया मोबाइल नंबर संशोधन को लेकर, कहीं कोई कोर्ट ना कर चला जाए, और कोर्ट चला गया तो पता ये चला फिर हमें बढ़ाना पड़ जाएगा, एक बीच में नया लफड़ा आ जाएगा। इसीलिए 2 दिन एक्सटेंड कर दिया गया है। यदि आपको इतना ही डर था इन सब चीज़ों को लेकर तो आप 2 दिन पहले मोबाइल नंबर संशोधन का ऑप्शन दे दिए होते। नहीं, आज के दिनों में ये पता चला कि आवेदन तिथि बढ़ा दिए और कल के दिनों में मोबाइल नंबर संशोधन दिए। ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वैसे भी ये लोग फॉर्म नहीं डालते हैं, कौन, अपीयरिंग वाले, बैक पेपर वाले, 8,500 वाले। लेकिन अब लेकर ही मानेंगे, पूरा का पूरा 1,46,060 आवेदन लेकर मानेंगे भैया, पूरा का पूरा। आप जान लीजिए, उम्मीद करता हूँ भगवान ना कहा हो यार कि कुछ ऐसा हो जाए कि 2 लाख फॉर्म पड़ जाएँ। फिलहाल ये कहना मूर्खतापूर्ण होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। यदि आपके पास पूरा पर्याप्त समय है तो भैया प्री शेड्यूल जो था वैसे रहने देना चाहिए था। यदि आपके पास पर्याप्त समय है, जिला आवंटन कर दिए होते। बताइए, इतना कोर्ट पे मैं देख पा रहा हूँ, कोर्ट केस हो रहा है लगातार, केस पे केस लगातार बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अंदर से डर भी लगता है 6 तारीख को नियुक्ति पत्र बंटना है, नहीं खींच दिए। अब आपके दिमाग में होगा क्या जिला आवंटन की तिथि बदलेगी। यहाँ देख सकते हैं, आपको बताना चाहता हूँ, शासनादेश इतना दिनांक 13/5/2020 के शेष प्रावधान जो है यथावत रहेंगे। यानी जिला आवंटन भी यथावत रहेगा और नियुक्ति तिथि भी यथावत रहेगी। 3 से 6 के बीच में काउंसलिंग, उसके बाद नियुक्ति पत्र, ठीक है, दोनों चीज़ें यथावत रहेंगी, उनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। आनंद कुमार सिंह विशेष सचिव हैं, उनके माध्यम से ये प्रेषित किया गया है। अब स्पष्ट तरीके से आप जान सकते हैं, इनके दिमाग में था कहीं ऐसा ना कोई कोर्ट केस कर दे, पहली चीज़ें, क्योंकि मोबाइल नंबर संशोधन का मात्र 24 या 30 घंटे का मैंने मौका दिया है, पहली चीज़ें। दूसरी चीज़ें, अभी 10 से 15,000 फॉर्म पड़े हैं, क्योंकि 1,46,060 अभ्यर्थी पास हुए हैं, तो भैया पूरा का पूरा फॉर्म पड़ना चाहिए, इनके दिमाग में होगा। लेकिन नहीं भैया, वो अपीयरिंग बैक पेपर 8,500 वाले थे, कुछ चेक करने वाले होते हैं, लेकिन अब पूरा का पूरा फॉर्म लेकर ही मानेंगे। पता नहीं क्यों ऐसा इनके दिमाग में था कि ऐसा डर उनके दिमाग में पैदा हुआ होगा, कोई कोर्ट केस वगैरह ना कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि हमने मात्र 30 घंटे का समय दिया है, कम समय दिया है ना, उनके दिमाग में होगा। यदि इतना ही डर था तो पहले दे दिए होते ज़्यादा समय, लेकिन नहीं,
यहाँ तिथि बढ़ा दिए गए, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। जो प्री शेड्यूल था उसी के अनुसार काम करना चाहिए था। यदि आपके पास पर्याप्त समय है तो भैया जिला आवंटन पहले कर दिए होते, नियुक्ति पत्र पहले दे दो, काउंसलिंग पहले करा लो। नहीं, ऐसा तो करना ही नहीं था। बाय बाय।